जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मोनोपोली। यस दोस्तों, आपने सही सुना, मोनोपोली। और ये कुछ और नहीं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट का पार्ट नंबर 2 है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन एजुकेशन से रिलेटेड हो वो टाइम टू टाइम आप लोगों तक मिलती रहे। तो समय को वेस्ट ना करते हुए फटाफट कर लेते हैं क्लास को कंटिन्यू। दोस्तों मोनोपोली जो आपकी स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिए। मोनोपोली के हम दो टुकड़े करते हैं, एक मोनो और दूसरा पोली। अभी दोनों वर्ड में क्या क्या बात होगी, तो मोनो का मतलब दोस्तों होता है सिंगल, मतलब एक व्यक्ति को मोनो कहते हैं। जैसे सोलो होता है ऐसे मोनो होता है, सोलो में भी एक होता है, मोनो में भी एक होता है। और पोली, POLY, पोली का मतलब दोस्तों होता है कंट्रोल। इसका मतलब क्या हो गया, अगर किसी का कंट्रोल सिंगल पर्सन के हाथ में आ जाए, किसी सिंगल पर्सन के हाथ में कोई कंट्रोल आ जाए, दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। अब कैसे कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं जी 1 2 3 4। एक घर के अंदर में 4 to 5 मेंबर्स है, मेंबर नंबर 1 2 3 4 5। अगर सब कुछ नंबर 3 मतलब सारे के सारे डिसीजन नंबर 3 के चलते हो तो हम उसे कहेंगे इसकी क्या है, मोनोपोली, अपनी चलाता है सिर्फ। आज के टाइम क्या है, मोनोपोली का मतलब होता है अगर आप मोनोपोली क्रिएट करोगे तो आप प्राइस को कितना भी बढ़ा लो कोई कुछ नहीं कहेगा। आप ध्यान दीजिए, मोनोपोली के अंदर में कंपटीशन तो होता ही नहीं है भाई, और मोनोपोली क्रिएट करने के लिए हर कंपनी भागती है। आप देखिए लाइव एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने ले लेता हूं। हम बात करते हैं एयरटेल कंपनी की, कि एयरटेल कंपनी हो गई, दूसरी आप लोगों के पास में वोडा कंपनी होगी, और तीसरी आप लोगों के पास में जियो कंपनी होगी, जो आप सबको पता है। अब जियो कंपनी में दोस्तों क्या किया, जियो कंपनी में इतना बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है ताकि वो क्या कर सके, मार्केट को ग्रैब कर सके। कैसे, एयरटेल और वोडा के बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, जो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उसने क्या किया, उसको तोड़ा है और तोड़ के अपने अंदर में मतलब जियो के अंदर में कन्वर्ट कर दिया है। इट मींस क्या हो गया, मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा। अगर कोई व्यक्ति मोनोपोली क्रिएट कर लेगा और वो जो रेट तय करेगा हर किसी को उसी रेट पे चीज लेनी पड़ेगी। इसी को दोस्तों मोनोपोली कहते हैं। आज अगर आपके पास में जियो की कंपनी ने अगर डेटा के चार्जेस या फिर एडिशनल आपके कॉल चार्जेस को इंक्रीज कर दिया है तो आपके पास में फर्दर आप एयरटेल में भी जा सकते हो और दूसरा आप वोडाफोन में जा सकते हो। आज के टाइम पे आपने देखा होगा जैसे इन कंपनियों ने, तीनों कंपनी ने मिलकर रेट इंक्रीज करे, BSNL मार्केट में आ गया, किसी के लिए BSNL मार्केट में आ गया, कहा कि हम लोग बहुत ही सस्ता प्लान दे रहे हैं, आप आइए हमारे प्लान को लीजिए। तो दोस्तों क्या चीज है, मोनोपोली का मतलब क्या हो गया, जहां पे सिर्फ एक बंदा हो, मतलब वन सेलर हो और बहुत सारे बायर हो। तो मोनोपोली में एक सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोपोली कंपटीशन। इससे पहले हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं क्या चीज, परफेक्ट कंपटीशन। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स टू सेल दी होमोजीनियस प्रोडक्ट। मतलब बहुत सारे बायर हैं आपके पास में, एक बहुत सारे सेलर्स हैं और बेच क्या रहे हैं, होमोजीनियस मतलब एक जैसे दिखने वाले प्रोडक्ट। बट मोनोपोली के अंदर में ऐसा नहीं है। मोनोपोली के अंदर में एक ही आपका क्या हो गया, सेलर हो गया, बहुत सारे आपके बायर्स हो गए और क्या खरीद रहे हैं, वो प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। XYZ कुछ भी हो सकता है। तो मोनोपोली वो सिचुएशंस होती है जहां पे सिर्फ एक ही व्यक्ति प्रोडक्ट को बेच रहा होता है या फिर एक ही व्यक्ति उस प्रोडक्ट का सेलर होता है और बहुत सारे उसके बायर्स होते हैं। और इसका लाइव एग्जांपल जो है सबसे अच्छा वो इंडियन रेलवे आएगा आप लोगों के लिए। इंडियन रेलवे दोस्तों क्या कर रहा है, मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। मतलब मोनोपोली कैसे क्रिएट कर रहा है, इंडियन रेलवे के सिवा किसी का भी सबसे सस्ता भाड़ा नहीं है। मतलब आने जाने के जो भी हमारे चार्जेस लग रहे हैं, आने जाने के जहां पे भी हम जा रहे हैं फेयर लग रहे हैं, वो सबसे कम अगर किसी के हैं तो इंडियन रेलवे के, बाकी किसी के नहीं है। दोस्तों ध्यान देते हैं कि मोनोपोली के अंदर में क्या क्या चीज है। कहता है इट इज ए सिचुएशन, इट इज दैट सिचुएशंस ऑफ मार्केट इन विच देयर इज ए सिंगल सेलर। दोस्तों कितना सिंपल बात बता दिया, एक सिंगल सेलर है इसके अंदर में, किसमें, मोनोपोली में। वाह क्या बात है। ऑफ ए प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के, विच नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जैसा कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। आप बात करते हैं सब्स्टिट्यूट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सब्स्टिट्यूट वो चीज होती है जो एक के बदले दूसरा। आपके घर में कोई रिलेटिव आया, आपको घर में बोला गया एक काम करो कि मतलब कि कोई भी चीज बनाओ, ठंड का टाइम है, विंटर का टाइम है, कोई भी चीज बनाओ, गर्म बनाना चाहिए। तो आप लोग क्या बनाओगे, या तो टी बना लोगे या फिर आप लोग कॉफी बना लोगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, टी एंड कॉफी क्या हो गया, आपका सब्स्टिट्यूट्स हो गया। अगर टी गर्म है, टी भी गर्म है, कॉफी भी गर्म है, टी की जगह आप कॉफी पी सकते हो, कॉफी की जगह आप टी पी सकते हो। दोस्तों सब्स्टिट्यूट्स का मतलब होता है जो एक की जगह आप दूसरी चीज ले सको, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट्स। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। बताओ इंडियन रेलवे जो है, मानो यहां दिल्ली से हम स्टार्ट करते हैं, दिल्ली टू मुंबई की बात करते हैं। दिल्ली टू मुंबई जाने के लिए डायरेक्ट बस की सर्विसेज बहुत कम है और सबसे ज्यादा किस चीज की, ट्रेन की। ट्रेन सबसे ज्यादा दिल्ली टू मुंबई जाने में सबसे कम अगर किसी चीज का फेयर लगता है और सबसे लंबी डिस्टेंस को अगर कोई तय करता है तो वो इंडियन रेलवे। तो मोनोपोली कैसे नहीं होगी, बिल्कुल होगी मोनोपोली। सिंपल सी बात है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, वो सिचुएशन होता है जहां सिंगल सेलर होते हैं फॉर प्रोडक्ट विच नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कोई बात नहीं,
इट इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल, जो हम बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स लेके हम कुछ एग्जांपल लेके उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। सपोज देयर इज ओनली वन फर्म, अगर सिर्फ एक ही फर्म है सेलिंग ऑफ कुकिंग गैस इन योर टाउन, मतलब आपके टाउन के अंदर मानो जैसे दो कंपनी है बीपीसीएल एचपीसीएल, मतलब मैं बात करता हूं भारत गैस की बात करता हूं और दूसरी मैं बात करता हूं दोस्तों आप लोगों के पास में कौन सी गैस हो गई, इंडियन गैस की। अगर मैं दो गैस की बात करता हूं, तीसरी भी आपके पास में एचपी गैस, अगर मैं इन तीन गैस की या दो गैस की भी बात करता हूं, इसमें से सिर्फ एक ही गैस है, मतलब भारत गैस जो है वही सिर्फ आप लोग के टाउन के अंदर में है, दूसरा कोई भी नहीं है, तो जो रेट तय करेगा आपको लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। तो इसमें क्या कह रहा है, यू गेट योर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, अगर आप किसी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिर्फ एक ही एजेंसी आपको प्रोवाइड करती हो, ऐसा कोई भी चीज जो सिर्फ एक बंदा प्रोवाइड करता हो, तो वो मोनोपोली क्रिएट करेगा, मतलब जिस रेट पे वो बेचना चाहेगा आपको दोस्तों खरीदना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि अगर मिल्क की शॉप, अगर आपके वहां पे अगर आपके टाउन के अंदर में जो मिल्क की शॉप है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वीटा के दूध बेचता है, सिर्फ वीटा बेचता है, तो दोस्तों उसके लिए आपकी क्या होगी, मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। दोस्तों मोनोपोली के अंदर मैंने बताया दिस सिचुएशंस ऑफ मार्केट वेयर ए सिंगल, मतलब सिंगल का मतलब मोनो, फर्म्स कंट्रोल मतलब पॉली, द प्रोडक्शंस ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड मोनोपोली, मतलब जहां पे एक सिंगल कंट्रोल किसी का हो, किसी प्रोडक्शंस को करने के लिए, किसी माल को बेचने के लिए, दैट इज कॉल्ड द मोनोपोली मार्केट, और इसी को मोनोपोली सिचुएशन कहते हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ वन प्रोड्यूसर हो, देयर इज ए वन प्रोड्यूसर और देयर इज ए वन सेलर एंड मेनी बायर्स, मतलब जहां पे सिर्फ एक ही सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। आई होप दोस्तों आपको मोनोपोली का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं मोनोपोली की आप लोग फीचर्स करते हैं। दोस्तों समझिएगा बात को, मोनोपोली के फीचर्स कैसे कैसे होंगे, बिल्कुल सिंपल से आपको दिमाग में सिर्फ एक बात रख दी है, इंडियन रेलवे की। अगर आप बात इंडियन रेलवे की रखोगे तो आपको हर चीजें समझ में आने वाली है। तो आप जब कभी मोनोपोली की बात होगी तो इंडियन रेलवे की बात करोगे, मतलब इंडियन रेलवे आप दिमाग में रखोगे, मतलब आपको इंडियन रेलवे दिमाग में लेके चलना है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए इसके फीचर्स क्या होंगे, मतलब इसके क्या क्या फीचर्स है पढ़ लेते हैं। फीचर्स का मतलब आप लोगों में ऑलरेडी डिस्कस करके बता चुका हूं। फीचर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपके मोबाइल के अंदर में कोई फीचर्स है कि आपके आईज को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड, मतलब उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स कॉल्ड फीचर्स। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आता है मेन फीचर्स में, वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। बिल्कुल सिंपल सा है, ये तो हमारे डेफिनेशंस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पे सिर्फ वन सेलर होता है, मतलब ऑब्वियस सी बात है एक ही सेलर होगा ना भाई, तभी तो बहुत सारे बायर्स होंगे, तभी तो मोनोपोली क्रिएट होगी। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, सिंगल का मतलब एक बंदा तो होना चाहिए, तो एक बंदा अगर प्रोडक्ट को बेच रहा है दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा। अंडर द मोनोपोली दैट शुड बी ए सिंगल प्रोड्यूसर, मतलब वहां पे सिर्फ सिंगल प्रोड्यूसर होना चाहिए ऑफ ए कमोडिटी, जिस कमोडिटी मतलब कमोडिटी का मतलब वस्तु, प्रोडक्ट, कमोडिटी का मतलब प्रोडक्ट आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। प्रोडक्ट का मतलब सामान, जिस प्रोडक्ट को बेच रहा है उसे कहेंगे हम क्या चाहिए, कमोडिटी। तो इसका मतलब क्या चाहिए होगा कि जो पूरा का पूरा कंट्रोल होगा वो उसके हाथ में होगा, और नंबर ऑफ बायर जो होंगे वो लार्ज होंगे, बट द बायर ऑफ ए प्रोडक्ट आर इन लार्ज नंबर, मतलब बहुत सारे होंगे वो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। देन सेकंड स्टेप क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है, एक ही हमारे पास में क्या हो गया, सेलर हो गया, मतलब एक सेलर हो गया और बहुत सारे बायर्स होंगे, बायर्स हैं सारे के सारे, बायर्स का मतलब क्या, जो खरीदने वाले हैं, इच्छुक हैं जो खरीदने के लिए, तो वन सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। देन सेकंड, प्योर मोनोपोली इज आल्सो एन इंडस्ट्री, और मोनोपोली तभी हो सकती है अगर वो इंडस्ट्री बन जाए, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इंडस्ट्री के अंदर में, फर्म के अंदर में समझना बहुत जरूरी है, अगर आप इंडस्ट्री फर्म को नहीं समझ पाएंगे तो इस टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करता हूं, पहले हम बात करते हैं फर्म की। फर्म क्या मतलब क्या हो गया, कोई भी फर्म हम ले सकते हैं, जैसे हमने मुफ्ती ब्रांड ले लिया, जॉन प्लेयर ले लिया, ठीक है, जैसे हमने जॉन प्लेयर ले लिया, मुफ्ती ले लिया। अब ये दोस्तों क्या चीज है, जॉन प्लेयर हो गया, मुफ्ती हो गया, रेमंड हो गया। अब ये क्या है दोस्तों, ये सारे के सारे जो है क्लॉथ्स बनाते हैं, मतलब क्या बना रहे, क्लॉथ्स बनाने वाली कंपनीज होगी या क्लॉथ्स बनाने वाली फर्म होगी। अब दोस्तों सब के सब आते किस में, तो हम कहेंगे इसे आते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर में आते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इसका मतलब क्या हो गया, इसे कहेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब दोस्तों बहुत सारे फर्म्स जो होते हैं जो कपड़े बनाने के होंगे, जो उनको हम कहेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बहुत सारे वो जो कि सिर्फ आयरन बनाने का काम करते हैं, उसे हम कहेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। दोस्तों ध्यान दीजिए, फर्म एंड इंडस्ट्री बोथ आर डिफरेंट, मतलब फर्म अलग चीज है, इंडस्ट्री अलग चीज होगी। और हम दूसरे वर्ड में जैसे फिल्म इंडस्ट्री, अब फिल्म इंडस्ट्री क्या है, अब फिल्म इंडस्ट्री अगर मैं कहता हूं तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में दोस्तों ध्यान दीजिए, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में बहुत सारे ऐसे जो भी कंपनीज होगी जो कि मूवीज को बनाने के, मूवीज को क्रिएट करने का काम करती है, सारी की सारी किसमें आ जाएगी, फिल्म इंडस्ट्री में आ गई। दोस्तों इंडस्ट्री का मतलब क्या होगा, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उसमें आयरन और स्टील बनाने वाली सारी कंपनीज आ जाएंगी। अगर मैं बात करता हूं फिल्म इंडस्ट्री, तो फिल्म बनाने वाली सारी की सारी होगी, जैसे एसएस क्रिएशन, आर क्रिएशन, सलमान खान के एसके प्रोडक्शंस, रेड चिली एंटरटेनमेंट, शाहरुख खान के, सब के सब क्या हो गया, क्लब हो गया आगे। इट मींस क्या हो गया, हमारे पास में एक तरफ में हमारे पास में फर्म आ गई और दूसरी तरफ में हम बात करते हैं तो हमारे पास में इंडस्ट्री आ गई, बोथ आर डिफरेंट। तो इंडस्ट्री क्या करती है, पूरी इंडस्ट्री अगर रेट बढ़ाती है, देखो किस चीज की, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर में पीछे से अगर कपड़ा ही महंगा मिलेगा, मतलब पीछे से
जो भी इनका रॉ मटेरियल है अगर वो महंगा मिलेगा, अगर किसी चीज का रॉ मटेरियल ही महंगा मिलेगा तो सारी की सारी इंडस्ट्री मिलकर रेट बढ़ा देगी। अगर सारी इंडस्ट्री मिलकर रेट बढ़ा देती है, इसका मतलब क्या हो गया, मोनोपोली होगी उस इंडस्ट्री की। सिंपल सी चीज होगी दोस्तों, इंडस्ट्री मोनोपोली क्रिएट कर सकती है बट फर्म नहीं कर सकती। सबने रेट बढ़ा दिया तो आप भी बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सबके रेट कम है, आपके रेट ज्यादा है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप कहोगे मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री वो होती है जहां पे बहुत सारे फर्म्स मिलके काम कर रही है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैंने बताया, लुब्रिकेंट इंडस्ट्री, जैसे लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में कैसे होगी, जैसे आप लोगों को कैस्ट्रोल हो गए, गल्फ हो गए, विडोल हो गई, सेप्सोल्स हो गई, ये सारी कंपनी किस चीज में आ गई दोस्तों, आप लोगों की लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में आ गई। तो लुब्रिकेंट इंडस्ट्री अलग हुई, आप लोगों की क्रूड ऑयल इंडस्ट्री अलग हुई जो कच्चा तेल से पेट्रोल डीजल बनाने का काम कर रही है, आप लोगों को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अलग हुई, इंडस्ट्रीज होगी दोस्तों। ये सारे के सारे क्या फर्म, इसमें कई सारे फर्म्स आएंगे। मतलब कपड़ा बनाने की कंपनी है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आएगी, अगर ऑयल बनाने की कंपनी है लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में आएगी। तो अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज होगी। एफएमजीसी इंडस्ट्री भी होती है दोस्तों, एफएमजीसी वो इंडस्ट्री होती है जहां पे फास्ट मूविंग गुड्स हो, मतलब जो गुड्स आए बहुत तेजी से बिक जाए, उसे कहेंगे हम फास्ट मूविंग गुड्स। मतलब क्या चीज, फास्ट मूविंग गुड्स का मतलब बहुत तेजी से माल आया, बहुत तेजी से बिक जाए। अब बताओ कौन सा ऐसा प्रोडक्ट जो बार बार बिकता रहता है, हाउस होल्ड आइटम जितने भी हो गए, चाहे हमारे पास में शॉप हो गए, चाहे हमारे कोई भी आइटम्स हो गए जो हम यूज कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, जैसे जो भी फूड्स आइटम हो गए, सारे के सारे एफएमजीसी प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ऐसे एफएमजीसी इंडस्ट्री भी कहेंगे। तो इंडस्ट्री क्या चीज होगी, इंडस्ट्री जो है वो प्राइस मेकर है। ध्यान दीजिए, जितनी इंडस्ट्री है, जितनी भी इंडस्ट्री है, थोड़ा सा मैं इंक चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों के लिए समझना और इजी टॉपिक हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, जितनी भी आप लोगों की इंडस्ट्री है, यहां लिख देता हूं, जितनी भी आप लोगों की इंडस्ट्री है वो प्राइस मेकर है। प्राइस मेकर मतलब रेट को तय करने वाला कौन है, इंडस्ट्री है। और फर्म जो है दोस्तों वो प्राइस टेकर है, मतलब वो प्राइस लेती है। किससे लेती है, इंडस्ट्री से। पूरी इंडस्ट्री का रेट बढ़ा देगी तो ऑब्वियस बात है। अभी आपने देखा होगा सभी कंपनियों ने क्या किया है, सभी कंपनी ने 1 जनवरी से अपने टैरिफ प्लान, मतलब जो आप मंथली रिचार्ज करते थे उसके रेट को इंक्रीज कर दिया। चाहे वोडाफोन ने किया हो, चाहे एयरटेल ने करा हो, चाहे जियो ने किया, सबने इंक्रीज कर दिया। तो आप क्या कहोगे टेलीकॉम इंडस्ट्री। देखो ध्यान दो, टेलीकॉम इंडस्ट्री ने क्या किया है, आप लोगों का सबके रेट इंक्रीज कर दिए हैं। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर में आ गया। तो प्योरली मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री ही मोनोपोली को क्रिएट कर सकती है। दोस्तों थर्ड स्टेप, रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म। दोस्तों आप एक बात बताओ, इंडियन रेलवे, मैंने बताया आप जब कभी ये पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, इंडियन रेलवे आना चाहिए। दोस्तों मेरे को बात बताओ, क्या रेलवे आप खुद अपना क्रिएट कर सकते हो, नहीं कर सकते। इतना बड़ा नेटवर्क कौन लगाएगा, जाल कौन बिछाएगा, परमिशन कौन देगा, सबसे बड़ी बात है जमीन कौन देगा कि भाई आप रेलवे प्रोजेक्ट बनाओ। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी मोनोपोली के अंदर में फ्री एंट्री बहुत ही मुश्किल होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते टेलीकॉम इंडस्ट्री अपनी अलग बना दो, बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस होता है। आप मोनोपोली कंपटीशन के अंदर में रिस्ट्रिक्शन से कोई इजीली एंटर नहीं कर सकता, वो बैरियर लगा देते हैं। मोनोपोली क्या है, बैरियर लगा देना। एक बैरियर लगा दिया, इसको तोड़ के कोई आगे नहीं जा सकता, दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। और जिस बिजनेस में मोनोपोली होता है कभी भी उसका प्रॉफिट नुकसान नहीं हो सकता, वो हमेशा प्रॉफिट बेचारा कमाएगा ही कमाएगा। तो मोनोपोली बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। The restrictions on entry of a न्यू फर्म की एंट्री के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस है? यस, अंडर द मोनोपोली देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ऑन द एंट्री ऑफ ए न्यू फर्म्स इनटू मोनोपोली इंडस्ट्री। अगर कोई मोनोपोली इंडस्ट्री है तो उसमें इजीली एंटर नहीं कर सकता कोई नया बंदा। नो क्लोज। दोस्तों आई होप आपको थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। मतलब मोनोपोली के अंदर में आप इजीली एंटर नहीं कर सकते, तभी तो मोनोपोली, अगर इजी एंटर कर जाए तो मोनोपोली किस बात की, तो परफेक्ट कंपटीशन होगी। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कैसे, अगर इसका सब्स्टिट्यूट होगा तो मोनोपोली किस बात की। अगर एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए 4 सेलर्स हैं, सेलर 1, सेलर 2, सेलर 3 और सेलर 4, अगर 4 सेलर हैं किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो मोनोपोली कैसे होगी, मुझे बता दो। बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्राइस कंट्रोल। अच्छा, प्राइस को कंट्रोल करना सबसे सब इसके हाथ में होता है। मतलब मोनोपोली वही जो प्राइस को कंट्रोल करके चले, क्योंकि उसको देखो आप समझिए, इंडियन रेलवे का काम ये नहीं है कि इंडियन रेलवे लोगों से प्रॉफिट कमाए। इंडियन रेलवे क्या करता है, वो व्यक्ति जो गरीब है वो भी किसी डेस्टिनेशन तक, अपनी जगह तक पहुंच सके, इसके लिए वो क्या काम करता है, वो अलग अलग स्टेप्स को उठाता है। मतलब वो प्राइस को कंट्रोल करके जाता है, ऐसे प्राइस रखता है ताकि गरीब से गरीब आदमी भी ट्रैवल कर सके। जो मोनोपोलिस्ट है, जो कि मोनोपोली वाला बंदा है, वो खुद कंट्रोल करेगा पूरी प्राइस को। इट इज कॉल्ड द प्राइस मेकर। मैंने आपको बताया था कि अभी ये क्या चीज है, ये प्राइस मेकर है। प्राइस को खुद तय करते हैं कौन, मोनोपोली कंपटीशन के अंदर में। दोस्तों 6 पॉइंट, द डिफरेंट एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब कि ये अलग होते हैं। एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू में बिल्कुल डिफरेंट कैसे है, देखो ध्यान दीजिए दोस्तों। मोनोपोली कंपटीशन के अंदर जो एवरेज रेवेन्यू होती है मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू मार्जिनल रेवेन्यू से। मतलब एवरेज रेवेन्यू जो होगी वो ज्यादा होगी मार्जिनल रेवेन्यू से। इट इज कॉल्ड द मोनोपोली। ऑब्वियस सी बात है,
ज्यादा इसके अंदर में क्या होगी, इनकम होगी, तभी तो इनकम होने की वजह से ये मोनोपोली क्रिएट करता ही करता है। दोस्तों 7th पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब डिस्क्रिमिनेशन वाला होता है भेदभाव एक तरीके से अगर देखा जाए, लेकिन दूसरे वर्ड में हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन वाला होता है अलग अलग पर्सन को अलग अलग ट्रीट करना, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेशन। आप कहोगे बिल्कुल सेम ही तो है, अलग कैसे है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। देखिए समझिए, अगर एक व्यक्ति आता है, आपने उससे टिकट के प्राइस लिए 20 रुपए, एक व्यक्ति से टिकट के प्राइस लिए आपने 20 रुपए, दूसरे व्यक्ति से आपने टिकट के प्राइस लिए 30 रुपए, मैं रेलवे की बात करता हूं, तीसरे व्यक्ति से टिकट के प्राइस आप 50 रुपीज ले रहे हो, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। कैसे? आपने कहा 50 रुपए तो हम लेंगे मेल से, तो 30 रुपीज किससे लेंगे, फीमेल से। आपने कहा जो ओल्ड एज वाले बंदे हैं उनसे हम लेंगे 20 रुपीज, क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल है। आप ध्यान देंगे, रेलवे क्या कहता है, 12 साल से कम के बच्चे के लिए टिकट हाफ है, और वो कहता है कि 5 साल से कम के बच्चों के लिए बिल्कुल टिकट ही नहीं है, फ्री है वो। ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? वो कहता है ओल्ड एज के लिए टिकट हाफ है, या 40% छूट है, कहीं 30% छूट है, ये क्या चीज है? वो बिल्कुल सब्सिडी दे रहा है, मतलब अलग अलग बंदे को अलग अलग ट्रीट करना, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोली क्रिएट करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन करना जरूरी है। अगर मोनोपोली होगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो लोग बिल्कुल त्राहिमाम करने लग जाएंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो दोस्तों इसमें यही कहता है मोनोपोलिस्टिक के अंदर में कि ये क्या कहता है, डिफरेंट प्राइस एट द डिफरेंट कंज्यूमर, मतलब डिफरेंट प्राइस होगी, कैसे डिफरेंट कंज्यूमर, अगर डिफरेंट कंज्यूमर है डिफरेंट प्राइस होगी। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन समझ में आ चुका होगा, डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट ट्रीट करना ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है दोस्तों। और दोस्तों मोनोपोली का आज टॉपिक जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, बहुत जल्दी इसका जो है पार्ट नंबर 3rd एंड 4th भी बनाने वाले हैं। पार्ट नंबर 3rd के अंदर हम पूरी तरीके से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ेंगे। फर्स्ट में हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा, सेकंड के अंदर में मोनोपोली पढ़ा, और 3rd के अंदर में मोनोपोलिस्टिक पढ़ेंगे। और जो बच्चे कुछ जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो पूरी ब्रीफ के अंदर में पार्ट नंबर 4 में करने वाले हैं दोस्तों। आप दोस्तों बने रहे हमारे साथ पूरी वीडियो में, इसलिए तहे दिल से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।